प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल चौधरी हमेशा की तरह आपके साथ हूं और आज हमारे हाथ में इंग्लिश की जो 12th की परीक्षा हुई है आज, और इंग्लिश आर्ट्स की जो परीक्षा हुई है उसका क्वेश्चन मेरे हाथ में है, जो सेक्शन डी यानी ग्रुप डी का क्वेश्चन मेरे हाथ में, और इसके 100 ऑब्जेक्टिव के आंसर मैं अगले 5 से 7 मिनटों में आपको बताने वाला हूं। सबसे खास बात है कि अगले 5 से 7 मिनटों में मैं इसका यानी अगले कुछ मिनटों में मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं जिनका ग्रुप डी है उनके लिए क्लियर कर देता हूं कि सीधे सीधे मैं आपको आंसर टिक करता जाऊंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर टिक करूंगा। कम से कम समय में करेक्ट आंसर आप तक रखना मेरी जिम्मेदारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपका आंसर पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या क्या है। पहला क्वेश्चन, आई डैश लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक, आई डू नॉट लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक। ए आंसर सही हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। दूसरा आंसर है डैश माई एप्लीकेशन स्टरडे, स्टरडे लगा हुआ है यानी रूट लग जाएगा, यानी ऑप्शन सी दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है। देयर इज ए डैश ओवर द गंगा, देयर इज ए ब्रिज ओवर द गंगा, डी करेक्ट आंसर है तीसरे प्रश्न का। चौथे प्रश्न की तरफ आते हैं। चौथा प्रश्न क्या है हमारा, तो चौथा प्रश्न कहता है आई सॉ टू क्रॉस, आई सॉ राम प्लेड आपने पढ़ा है, वॉइस बनाया है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही इज डैश ऑफ मी, ही इज जेलस ऑफ मी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवें प्रश्न का, डी चौथे का और बी पांचवें प्रश्न का। डिलाइट डैश अवे, डिलाइट फार अवे, डे लाइट फार अवे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे प्रश्न का। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिट टू बी चूजन, जो एलिजिबल होता है चूजन के लिए, जो सिलेक्ट करने के लिए एलिजिबल होता है, इसका यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सातवां का ए आंसर हो जाएगा। विनीता डैश नो हर आंसर, विनीता डजंट नो हर आंसर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आठवें का। नौवां प्रश्न देखते हैं क्या है। नौवां प्रश्न हमारा है वी आर गोइंग टू टॉक विथ आवर इनमीज, वी आर गोइंग टू टॉक विथ आवर इनमीज, और करना क्या है, हमें इसका एंटोनिम्स ढूंढना है। तो इनमीज का एंटोनिम्स हो जाता है फ्रेंड, इनमी यानी शत्रु, फ्रेंड यानी मित्र। द टीचर सेज रोज स्मेल्स वेल, प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट टेंस में ही ढूंढना है। तो आंसर ए हो जाएगा आपको 10वें प्रश्न का आंसर ए सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इनडायरेक्ट स्पीच पे कहता है इसको चूज करने के लिए, चेंज करने के लिए। 11वां प्रश्न है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो कॉन्फेस का करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 12वां मिस एलिजा स्पीक्स चाइनीज, नो आर्टिकल, यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न कहता है टीचर नीड्स टू डिस्कस इन द क्लास एज इट, तो यहाँ पे आपको एज से जुड़ा हुआ सेंटेंस है तो विल क्रिएट्स हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां कैन डीप हियर, तो इसका निगेटिव कैन द डीप नॉट हियर, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का। वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ वी कंटिन्यू वर्किंग विथ कंडीशन, तो आपको बी 15वें का करेक्ट आंसर होगा। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है, तो 16वें प्रश्न का सही आंसर आपको ए हो जाएगा, ये पहला सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट है। 17वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 17वां प्रश्न है द पिक्चर डैश ऑन द वेल, तो ऑन द वॉल, तो वाज हंग हो जाएगा क्योंकि ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो वाज हंग यानी कि आपको डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, 18वां प्रश्न है आपका, तो सी यानी ये आपको प्रोसीड का सही स्पेलिंग है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें प्रश्न का। आई विल मीट हिम डैश द वे ऑन द वे, 19वें प्रश्न का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें प्रश्न ही लेवर्स हार्ड, ही हैज टू सर्वाइव, ही लेवर्स हार्ड टू सर्वाइव, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20वें का सही आंसर हो जाएगा आपको डी। अब 21वें प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न हमारा कहता है डैश टू ड्राइव द कार, आई यूज्ड टू ड्राइव द कार, यानी कि आपको ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 21वें प्रश्न का। 22वां प्रश्न ही सेड वेयर इज माई बाइसिकल, आंसर देखने के लिए आप सीधे से सोच लीजिए, ही आस्क्ड वेयर माई बाइसिकल वाज, तो ही आस्क्ड वेयर माई बाइसिकल वाज कौन सा ऑप्शन है, तो 22वें प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ही आस्क्ड वेयर माय बाइसिकल वाज, तो 22वें का बी आंसर था इसमें। आर यू अवेयर ऑफ डेंजर, अवेयर ऑफ डेंजर यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 23वें प्रश्न का। इफ यू डैश आई विल हेल्प यू, एक तरफ फ्यूचर एक तरफ प्रेजेंट, यू के साथ फर्स्ट पर्सन, यानी 24वें प्रश्न का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न हमारा है 25वां प्रश्न हमारा क्या है देखिए, ही वांट्स सीमा डैश द वर्क, ही वांट्स सीमा टू डू द वर्क, यानी करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 25वें प्रश्न का हो जाएगा।
सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 25वें प्रश्न का। 26वां प्रश्न, चूज द करेक्ट सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? तो इसमें करेक्ट आपको बी जो है द रेलवेज विल कंपेंसेट अस विद द लॉस, अस विद द लॉस। तो आपको बी और डी जो है वो दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। चलिए 27वां प्रश्न है, आई रीड द रामायण मोर और लेस, थोड़ा बहुत। आपको यहाँ पे 27वें प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 28वां प्रश्न, यू विल गेट द प्राइज इफ यू डिजर्व इट, तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा 28वें प्रश्न का। 29वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 29वां प्रश्न हमारा है जो कहता है आई डैश ईटेन, आई और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैव, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीतरी वहां पर था इसलिए हमने हैव को यहाँ पे चूज किया। दे वर वाचिंग मी और पैसिव वॉइस, तो आई वाज बीइंग वॉच्ड, देख लीजिए आई वाज बीइंग वॉच्ड, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पे नीरज रोड दिस लेटर स्टरडे लगा हुआ है और दिस लेटर वाज रिटेन स्टरडे बाय नीरज, दिस लेटर वाज रिटेन बाय नीरज स्टरडे, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वें प्रश्न का 32वां, व्हाई डैश यू कम टू द पार्टी स्टरडे लगा हुआ है तो डिडंट लग जाएगा, यहां पर आपको बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 32वें प्रश्न का। 33वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 33वां प्रश्न कहता है आई विश आई डैश अ मिनिस्टर, आई विश आई वर अ मिनिस्टर, यानी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 का ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माय वर्ड्स, तो आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो आपका करेक्ट आंसर होगा। 34वें प्रश्न का व्हाट आर यू डैश अबाउट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 35वें प्रश्न का 36वां प्रश्न है सच कंडक्ट रिजर्व रिप्यूमेंट का मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड, तो रिब्यूक आपको इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी इसका हो जाएगा। 36वें प्रश्न का 37वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 37वां प्रश्न हमारा कहता है दैट इज अ किलो डैश राइस फॉर यू, दैट इज अ किलो ऑफ राइस फॉर यू, दैट इज अ किलो ऑफ राइस फॉर यू, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाई डोंट डैश गो आउटसाइड, व्हाई डोंट यू गो आउटसाइड, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें प्रश्न का ऑफ ऑल द, यहां पर ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन द क्लास राम इज श्योरली द मोस्ट इंटेलिजेंट, बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 39वें प्रश्न का 40वां, आई वुड लाइक डैश, आई वुड लाइक टू गो स्विमिंग दिस आफ्टरनून, डी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा 40वें प्रश्न का। 41वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 41वां प्रश्न है द रूलिंग पार्टी विल हैव टू पुट इट्स ओन हाउस डैश ऑर्डर, तो इन ऑर्डर यानी ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 41वें प्रश्न का यहाँ पे ए आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद 42वें प्रश्न में वी हैव डन आवर जॉब और क्वेश्चन टैग करता है तो हैवंट वी, यानी बी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। और उसके बाद 43वां प्रश्न चूज द करेक्ट सेंटेंस कहता है जूनियर एम्प्लॉयज नीड एडवाइस फॉर देयर बॉसेस नाउ एंड देन, तो 43वां जो प्रश्न है आपका उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सेंटेंस जो है ये सही है। और 44वां ही सेड समथिंग आई डिडंट हियर इट, ही सेड समथिंग आई डिडंट हियर हिम, तो व्हाट ही सेड यानी सी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉम्बिनेशन है सेंटेंस का करना यहाँ पे, तो 44वें प्रश्न का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न हमारा देखते हैं। 45वां प्रश्न कहता है वन मैन, और ये जो है एक प्रोवर्ब्स है और तो ट्रेजर यहाँ पे यानी ऑप्शन बी आपको इसका सही आंसर हो जाएगा। स्मॉल पॉक्स बीन कैरिड फ्रॉम इंडिया, यानी बी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है नास्तिक का एथिक्स का, बी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ फ्रेगनेंस, तो इसका जो सिनोनिम्स कहता है यानी पर्यायवाची कहता है तो बी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वें प्रश्न का 49वें प्रश्न का चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो ए यानी हिज ब्राइड इज ब्यूटीफुल, ए आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों आप इसका जो क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं ताकि आपका अगर कोई दूसरा सेट हो तो आप उसको मिला सकें। अब 50वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 50वां प्रश्न करता है ही वाज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब हमेशा बी पर होता है, सी आंसर हो जाएगा। ही हैज रीड द वेदास, ही हैज रीड द वेदास यानी सी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें कौन सा रिमेन्स का सही स्पेलिंग है, REMAINS रिमेन्स, और ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 का रीता डिड नॉट क्लीन द रूम, और कहता है चूज द सुटेबल पैसिव वॉइस, द रूम वाज नॉट क्लीन बाय रीता, द रूम वाज नॉट क्लीन बाय रीता, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
53 का 54वें नंबर पे आते हैं। 54वां, ए प्लेस फॉर लैंग्वेज प्लेस फॉर लगेज एट द रेलवे स्टेशन इज कॉल्ड, तो इसको क्लॉक रूम कहते हैं, यानी सी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा 54वें प्रश्न का। और 55 में आते हैं सिनोनिम ऑफ एनुअल का जो सिनोनिम्स होता है पर्यायवाची होता है, तो ईयरली होता है। एनुअल एग्जाम अभी आप लोग दे रहे हैं इसलिए बेहतर पता होगा। लेट अ डॉक्टर बी सेंट फॉर अ डॉक्टर, इसका करेक्ट एक्टिव वॉइस हो जाएगा। द इनोनिम्स ऑफ अट्रैक्टिव का जो कहता है आपको एंटोनिम्स ढूंढने के लिए, अट्रैक्टिव का एंटोनिम्स क्या है, अट्रैक्टिव मतलब होता है आकर्षक। तो 57वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दो ऐसे आंसर है जो सही हैं, और वो दो आंसर कौन से हैं, एक ए और एक डी, दोनों ही जो है इस अट्रैक्टिव का एंटोनिम्स है। तो ये दोनों आंसर सही है, दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं। आई एम ट्राइड ऑफ यानी सी करेक्ट आंसर है आपको 58वें प्रश्न का। अब हम आगे बढ़ते हैं 58वें प्रश्न के बाद 69वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 59वां प्रश्न हमारा क्या है, देखते हैं। द मैन हु केम डैश वुड नॉट गेट सीट, जो मैन लास्ट में आएगा उसको सीट नहीं मिलेगा, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 59 का। कहता है इसमें ऑड कौन सा है, तो कार, शिप और स्टीमर दोनों यात्रा के तीनों यात्रा के साधन है। कैटल जो है मवेशी उससे अलग है, तो ये आपको करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और 61वें प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो 61वां प्रश्न जो हमारा है द पोएम स्नेक, तो इसमें आपको प्रीमिटिव हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा है स्नेक वर सीन अमोंग डैश इन माय ग्रैंड मदर हाउस, तो अमोंग बुक्स जो ग्रैंड मदर हाउस कमला दास का है उसका है ये, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वांटेड टू किल द स्नेक, द पोएट वांटेड टू किल द स्नेक, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हु रोट हाइपेरियन एंड एंडीमियन और हाइपेरियन किसकी रचना है, तो आपको जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन किट्स की रचना है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद द मोर इंक्लूड, ये सेंटेंस जो है द मोर वी इंक्लूड इन आवर पैशन द मोर अनबिडल्ड दे बिकम फ्रॉम, हम जितना ही अधिक पाते हैं और उतना अधिक पाने की इच्छा करते हैं, तो ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मदर ए पिंच ऑफ स्नफ वाज वेटिंग एट द डोर स्टेप, नानू काका का इंतजार वो डोर स्टेप पर खड़े होकर कर रही थी। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय डैश, तो दो चीजों से जो एडिटोरियल पॉलिसी होती है वो कंट्रोल होती है, इसलिए टू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो एडवर्टाइजमेंट होता है, जो एडवर्टाइजमेंट होता है उससे प्रभावित होता है, और दूसरा ऑनरशिप से प्रभावित होता है, ये हमने आपको लेसन पढ़ाते समय बताया है। बेंजी ओन्ड अ फोर्ड वैन, बेंजी ने फोर्ड वैन जो लिया था एक, तो डी आपको करेक्ट ये द अर्थ से लिया गया है, जो 68वां प्रश्न है आपका। तो 68 प्रश्न हमारे हो गए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं 69वें प्रश्न की तरफ। 69वां प्रश्न हमारा क्या है देखते हैं। 69वां प्रश्न कहता है कि हु इज डम इन नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, तो नाइटिंगल इज डम इन नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। द पोएट इन स्नेक पिक्ड अप अ क्लमजी लॉग उसने लिया था, द स्नेक से ये लिया गया है। और नाउ द लिप्स और अंतलेशन का नाम लिखा है। हु सिट्स केयरलेसली ऑन द ग्रेमरी फ्लोर ऑन और टू एटम में कौन केयरलेसली बैठा होता है, तो आपको याद होगा हमने बताया था कि जो वहां से दाना चुनने वाले लोग होते हैं, जो महिलाएं होती है, तो वोमैन यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेबे वुड एग्जामिंग द गॉड्स, ये तो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो गया होगा, द आर्टिस्ट का ये क्वेश्चन है। द टेक्स्ट ऑफ विच पीरियड आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड, किस पीरियड की अंग्रेजी को पढ़ना और समझना मुश्किल था, तो ये ओल्ड इंग्लिश को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। उसके बाद हम 74वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 74वां प्रश्न क्या है देखते हैं। लैंगलैंड एंड चौसर बिलोंग टू, लैंगलैंड और चौसर किस युग से उनका संबंध था, तो लैंगलैंड और चौसर का जो संबंध था वो आपको मैं बता दूं कि संबंध था मिडिल इंग्लिश से, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 का 75 का हु रोट अ पैसेज टू इंडिया, तो ये बहुत ही पॉपुलर बुक है ईएम फोस्टर की, तो ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद करने के लिए भी दिया गया है। स्पेलिंग कलर इज यूज्ड इन, तो COLOR कहाँ यूज किया जाता है, तो हमारे यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश बोली जाती है और अमेरिकन इंग्लिश नहीं बोली जाती है, तो अमेरिकन इंग्लिश का स्पेलिंग हम लोग COLOUR यूज करते हैं। तो अब हम चलते हैं 77 में 77th क्वेश्चन। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का बहुत ही पॉपुलर सेंटेंस है, कई बार आपने इसको पढ़ा है। द फूड इन इंडियन विलेज वाज सर्व्ड ऑन डैश लीव्स, बनाना लीव्स, ये आपको इंडिया थ्रू ट्रेवलर साइट से लिया गया है। द डैश एडवाइज्ड बेंजी टू कीप हेंस, किसने एडवाइस किया था बेंजी को कीप मतलब हेंस रखने के लिए, डॉक्टर ने एडवाइस किया था। द अर्थ से आपका ये है, तो ये हो गया आपका 79 क्वेश्चन हो गया है। चलिए जल्दी मैं कोशिश करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन का आंसर बता दूं। ए वुमन हैज ऑब्जर्व वेरियस
कस्टम्स एंड रिचुअल्स, किस वोमेन को बहुत प्रकार के कस्टम्स यानी प्रथाओं का पालन करना होता है किस दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान। तो डी आपका ये चाइल्ड इज बोर्न से ये आंसर दिया, क्वेश्चन लिया गया है। कम माई बिलोव्ड इज रिटेन बाय, तो कम माई बिलोव्ड जो है पर्ल एस बक की रचना है, तो एक्स का करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी, ये सबसे पहला पोएम जो आपका है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का ये पंक्ति है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 82nd क्वेश्चन का। टू एटम इज एन, और टू एटम जो है किस प्रकार की कविता है, तो एक प्रकार का वो ऑड है, कविता में ऑड आता है वो। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे इज टेकन फ्रॉम, तो ये किससे लिया गया है, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से इसको लिया गया है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, क्योंकि हर यूज किया गया यहाँ पे, और आप अगर थोड़ा सा भी कंसियस होते हैं तो आपको पता होगा कि हर किसी महिला के लिए इस्तेमाल होता है, और बाकी के जो 3 टाइटल है, स्नेक हर यूज नहीं किया गया है, फायर हैम्ड हर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, एन इपिटाफ में किया गया लेकिन उसमें नहीं किया था, सोल्जर हर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो चलिए यहाँ पे 84th का जो ऑप्शन करेक्ट आंसर है वो आपका डी है। अब हम चलिए आते हैं 85 करता है व्हेन अ कंसर्नशिप इम्पोज्ड ऑन प्रेस इन अ कंट्री लाइक ब्रिटिश, कब उस पर इम्पोज कर दिया जाता है, तो ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान पत्रकारिता को भी प्रतिबंधित किया जाता है। डैश इज स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑप्रेसेशन, तो ये आपको जो मिसिसिपी है वो जो आई हैव ए ड्रीम का ये क्वेश्चन है, आई हैव ए ड्रीम। 87th क्वेश्चन है लोमोब एंड डैश आर क्वेरलिंग फॉर द ऑक्समेडोज के लिए लोमोब के साथ कौन लड़ रहा था, तो नतालिया लड़ रही थी। हालांकि झगड़ा तो चुबकोव और नतालिया दोनों कर रहे थे, लेकिन चुबकोव बीच में झगड़े में आते थे, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, यानी नतालिया लोमोब के साथ लड़ रही थी। द टाइप ऑफ गॉड्स दैट अपील टू सेबी वाज, अपील को जो सेबी को जिस प्रकार के गॉड्स पसंद थे तो वो अजीब प्रकार के पसंद होते थे उसको, इसलिए बी पिक्यूलियर। अकॉर्डिंग टू टीएस एलियट मैकाविटी इज मैकाविटी, टीएस एलियट के अकॉर्डिंग मैकाविटी कैसी बिल्ली है, तो एक मास्टर क्रिमिनल है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सोल्जर इन द पोएम, द सोल्जर इज, सोल्जर कहाँ का है, तो इंग्लिश सोल्जर है, यानी रूपर्ट ब्रूक की ये रचना, बी करेक्ट आंसर है आपका। आई परमिट टू स्पीक और एवरी हजार्ड इज टेकन फ्रॉम, तो ये जो पंक्ति है वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लास्ट स्टेंजा में ये पंक्ति है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब चलिए हम 92nd की तरफ आते हैं। हाउ एवर रेयर इट बी, ये जो पंक्ति है ये एन इपिटाफ से लिया गया है, एन इपिटाफ की पंक्ति है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 ओल्ड इंग्लिश इज कैरेक्टराइज्ड सिंथेसिस, यहाँ पे बी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो और 94 में आते हैं, तो 94 में कहता है टुडे इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट प्रिंटिंग मशीन, बिना प्रिंटिंग मशीन के आज युग की, आज संसार की कल्पना नहीं की जा सकती, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। द 18th सेंचुरी इज नोन एज, 18th सेंचुरी को जाना जाता है अगस्तन एज के रूप में जाना जाता है, तो सी आपको इसका करेक्ट आंसर है। ओलिवर गोल्डस्मिथ चैप्टर, तो यहाँ पे ओलिवर गोल्डस्मिथ जो है वो यहाँ पे विलेज लाइफ, यानी कि करेक्ट आंसर इसका आपको बी हो जाएगा। और फिर अकॉर्डिंग टू बर्टन रसल डाई इन अ लार्ज नंबर ऑफ, यहाँ पे कहते हैं कि विंटर में ज्यादातर जो मरते हैं, तो यहाँ पे बर्ड्स यानी डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, बहुत सारे पंछी मर जाते हैं। हालांकि उन्होंने बर्ड्स और एनिमल्स दोनों की बात की है, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स जो फोकस किया उन्होंने बर्ड्स पे किया है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डैश वर सेटिस्फाइड विद ट्रू होम रूल आवर एंसेस्टर्स इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अकॉर्डिंग टू बर्टन रसल का जो ये लेसन है जो आपने पढ़ा है, तो उसमें उन्होंने बताया है कि सर्दी के मौसम में जो है बहुत सारे पशु पक्षी जो है मरते हैं सर्दी से, लेकिन अगले साल उनको इस बारे में याद नहीं रहता है, जबकि मैन जो है वो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैन काइंड से ये पंक्ति ली गई है। और डैश वर सेटिस्फाइड विद ट्रू होम रूल, आवर एंसेस्टर्स हमारे पूर्वज जो है ट्रू होम रूल के साथ सेटिस्फाइड है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। आई सो टू सेव फायर हैम की ये पंक्ति है, पोएट कहता है सो टू सेव फायर, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। और वाल्ट विटमैन वर्क एज अ वॉलंटियर नर्स इन द सिविल वार के दौरान जो वो थे, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। 100 ऑप्शन आपके आंसर आपके सामने हैं दोस्तों, और आशा करता हूं कि आपको आत्मबल देगा। इंग्लिश के अलावे आपको हिंदी के यानी अभी 3 और टाइप के ऑब्जेक्टिव आपको यहां मिलने वाले हैं परीक्षा के बाद 100% सही। तो हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।